हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बात करनी है, बात की जाए। और एक ही बात को कई बार किया जाए मुझे सुनने में नहीं आता। ये कितनी बार एक बात को मैं लेकर के आऊँगी, ना चाहते हुए भी मुझे बार बार आना पड़ता है। आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, जो कि मैं इस विषय पे बात ही नहीं करना चाहती थी। ये कहते हैं ना कि दुनिया बड़ी अजीब चीज़ है, ये समाज है ना, ये अजीब चीज़ है। लिटरली बता रही हूँ मैं। आज मैं यूट्यूब पे ना एक बड़े सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के बात करने वाली हूँ। और वो क्यों करने वाली हूँ ना, उसका भी एक रीज़न है बात करने का, क्यों बात करना चाह रही हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सब कुछ दिखाते हैं, करते हैं। हमारे बीच एक हादसा हुआ था, मुझे बार बार उस हादसे को लेकर के आना पड़ता है, अगेन एंड अगेन लेके आना पड़ता है। तो आज मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए आई हूँ। और बार बार कहते हैं ना कि हर इंसान को राइट। एक कमेंट आया था कि आप अपने आप को सही क्यों साबित करना चाहती हैं। तो सही मैं इसलिए साबित करना चाहती हूँ क्योंकि हर इंसान को राइट है अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का। एक इंसान कहता है ना कि फतवा जारी कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ एक दिशा में फतवा ही जारी किया गया है। और उस फतवे को जारी करने के लिए मैं जिस तरीके से भी होगा उस पर निपटूंगी। मैंने कभी पीछे नहीं भागा है। आज एक बात बता दूँ आपको कि यूट्यूब पे जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, कभी कभी वो ना बहुत बुरे फंसते हैं। बुरे फंसते कैसे हैं? जो कमेंट करने वाले होते हैं ना, कमेंट करने वालों के कारण बहुत बुरे फंसते हैं। वो एक कमेंट करने वाले को कुछ पता नहीं, तो उनको सिर्फ बैठ करके एक टाइप करना होता है, कमेंट्स करना होता है और छोड़ देना होता है। उसका जो सामने वाला देखेगा वही होगा। आज के ठीक 1 साल पहले जो कांड हुआ था, जिससे पूरे सोशल मीडिया को दहला के रख दिया था, सबकी आंखों में आंसू थे। सब कोई मतलब कौन ऐसा बंदा था जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे, जो रोया नहीं था। उस टाइम पे एक टॉक विद अलका का चैनल था। जब मुझे पता चला तो मैं इस मैटर में लग गई कि इस मैटर में क्या कुछ है, मुझे सच जानना है, हुआ क्या है। और उसके बाद से मैंने एक वीडियो लाई। मैं जब एक वीडियो लाई और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं क्या क्या बातें एक बार 50 बार करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उस बात को बीते 1 साल हो गए हैं। उस बात के लिए ट्रोलिंग भी की गई, बड़ी गंदी गंदी बददुआएं। तो मुझे लगता है कि मुझे पूछना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ पीपल्स हैं यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं। अब तो मुझे बड़ा डाउट होता है कि मैं कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो लोग देखते हैं मुझे, वो जब बात ही नहीं समझते हैं, उसके बावजूद उनका सिर्फ एक लाइन होता है कि सपना के पीछे पड़ी। भाई, सपना के पीछे कहाँ से पड़ी मैं? इस बात को मैं कहते कहते ना मैं थक चुकी हूँ। मतलब बिल्कुल थक चुकी हूँ। और ऐसा ना हो कि मेरे दिल से निकली हुई आह कहीं कहर बन के टूट पड़े। एक बात आप जानते हैं ना, जब इंसान गलत करता है ना, तो भगवान उसके साथ कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता है। उसके ऊपर एक आपदा आती रहती है और वो उस आपदा से कभी निकल नहीं पाता है। उसमें वो लॉस करता है, अपना मान सम्मान, इज्जत, इंसान, सब कुछ लॉस करता है। इस यूट्यूब पे मेरे साथ साथ बहुत से चैनल खड़े हुए जो कि रिएक्शन देते थे। मेरा चैनल कोई रिएक्शन वाला चैनल नहीं था, ना मेरा चैनल कोई ऐसा चैनल था जहाँ पे किसी की ट्रोलिंग की जाती। रिएक्शन का चैनल, देखिए, रिएक्शन एक वैलिड चैनल है, वैलिड एक ऑथेंटिकेशन मिला उनको कि भाई आप रिएक्शन दीजिए। यूट्यूब ने उनको खुद वो किया, ऑथराइज किया कि नहीं ठीक है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन देते हैं। जब भैया का केस हुआ था, मेरे को भैया ही निकलते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि आप लोग उस टाइम पे जितने लोग कमेंट्स करते थे, आज सब के सब भाग खड़े हुए हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एक जुबान पे कमेंट करते थे, दीदी प्लीज़ बता दो सच क्या है, दीदी प्लीज़ आप ही बताओ, दीदी आप जाओ, दीदी आप जाओ। मतलब मैंने कमेंट्स के पीछे काम करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं कमेंट के पीछे करने वालों का दर्द देखती थी। मैं तो वीडियो में रो ले रही हूँ, मैं वीडियो में अपनी भावनाएं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर ले रही हूँ, लेकिन ये लोग कमेंट्स के आगे कोई जरिया नहीं है। मेरे पास 4-5 हज़ार कमेंट आते थे, जिसमें सिर्फ एक ही होता, दीदी प्लीज़ पता करो भैया को हुआ क्या है, दीदी भैया के साथ हादसा क्या हुआ था, दीदी भैया को ऐसा क्या हुआ था जो वो चले गए, ऐसे कैसे एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बच्चों के साथ सिर का से बाप का साया उठ गया। यही सब सोच करके मैं सपना के मैटर में कूदी थी। मेरा कोई भगवान न करे कभी वो अपना मैटर हो, लेकिन मेरा कुछ भी उसमें पर्सनल स्वार्थ नहीं था। मैं तो बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ, सोशल मीडिया पे आ भी नहीं पाता है, मैं वो भी काम करती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि टॉक विद अलका का 2 ट्विटर अकाउंट है। एक है सोशल क्राइम के से अगेंस्ट ऑफ सोशल क्राइम है, मैं आज शेयर कर दूंगी। और एक ट्विटर अकाउंट है टॉक विद अलका। प्लीज़ आप लोग जाके टॉक विद अलका का ट्विटर अकाउंट ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, मैं वीडियोज़ के साथ साथ मैं लीगल भी जिस तरीके से हो सकता है मैं फ़ाइट करती हूँ।
जब मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया कि अब दुनिया में आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं या कोई किसी के साथ गलत होता रहे, ना बोले। जिस टाइम पे सपना के साथ वो घटना घटी थी ना, मैं सपना के लिए ही कर रही थी, लेकिन वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मुझे नहीं पता चला। लेकिन बाद में जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग का पता चला कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर था, जिसके माध्यम से मैं सपना के घर गई थी। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल मुझे बिल्कुल झूठ बताया गया था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनके बीच क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। उसके बाद से सपना का एक वीडियो आता है और वो वीडियो कोहराम मचा देता है। और गलती क्या थी मेरी? गलती सिर्फ और सिर्फ थी कि राजवीर भैया की मौत की जांच होनी चाहिए। सिर्फ मेरा यही गुनाह था। इस गुनाह के अलावा मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। आज एक बात ये जान लीजिएगा कि अगर मेरी आंखों से एक भी सच्चा आंसू निकल गया तो शायद वो जो कमेंट्स करने वाले हैं ना, चाहे जो इस तरीके की आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि सच्चे आंसू के लिए ना 1 साल से इंसान रोता रहे ना, वो भगवान जरूर सुनता है। सच्चे आंसू के लिए ना रोने के लिए बहुत ज़्यादा उनके टाइम नहीं चाहिए होता है उनको इंसाफ करने के लिए। मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया था कि इतना ज़्यादा, मतलब कामिनी भाभी मेरे फंक्शन में आती हैं, एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, उस पर उनकी वीडियोस पे जाके इतने कमेंट्स, ये घर तोड़ देगी, ये कर देगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं गट्स के साथ जो चैलेंज करती, कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ ला करके दे दो कि किसका घर टूटा है मेरे कारण, किसका घर टूटा है। लोगों के कारण तो मेरा घर टूटने की कगार पे था, लेकिन कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। और इस यूट्यूब पे रह करके लोग देख चुके होंगे कि मेरे साथ इतने लोगों ने चैनल शुरू किया था, सबके सब ठप हो गए और मैं लड़ती रही, संघर्ष करती रही, सच के लिए लड़ती रही और आज है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आप लोग आए दिन कमेंट करते रहते कि राजवीर, कोई राजवीर भैया का नाम लिया कभी? किसी ने राजवीर का नाम लिया कि जो राजवीर ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी अपनी भाभी का जिंदगी बनाने के लिए? और सपना के सपोर्ट में मैं कब नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ सपना से। इस सपना हर वीडियो में गलत बोलती, हर वीडियो में कहती सुहाग पे जाती, तेरा सुहाग छिन जाएगा, तू ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। ऐसी बातें सुन के तकलीफ होती थी कि हम इसके सुहाग के लिए लड़ रहे हैं और ये हमें बददुआएं दे रही है। हम इसके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि इसके बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया और ये हमारे बच्चों को अनाथ होने की बददुआएं दे रही। हम तो सपना के खिलाफ कभी थे ही नहीं। अगर एक्चुअली में कोई जेन्युइन पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो आके मुझसे गट्स के साथ टॉक करे ना कि भाई क्या है, डिबेट करे मुझसे कि मैंने क्या किया है सपना के साथ। सपना को जो करवाना था वो मेरे साथ करवा चुकी है ऑलरेडी। जब उसने वीडियो बनाई थी मेरे खिलाफ ना, मतलब जो लोग कमेंट करके क्या रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ते थे ना, वही लोग आके उल्टे सीधे कमेंट करने लगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ देती हूँ, सब कुछ भगवान के हवाले, कि वो वही है जो सब कुछ कर सकता है। न सपना के खिलाफ थी, न सपना के खिलाफ हूँ, न सपना के खिलाफ कभी जाना। वैसी और से क्या लड़ना जो हर हालात से मारी हुई है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाया था कि राजवीर भैया के लिए FIR होनी चाहिए। जिस बंदे ने उनकी जिंदगी बर्बाद की, वो जिंदगी उसकी बर्बाद होनी चाहिए। वो इंसान छोटी छोटी बच्चियों के सिर से बाप का साया उठ गया। मैं उस घटना स्थल पे भी गई थी जहां पे वारदात हुई थी वो, लेकिन मुझे इस सब मैटर से कोई अब लेना देना नहीं है। कहना कि आप लोग की जो हरकतें हैं ना, अगर आप लोग ऐसी हरकतें कर चुके हैं कि आज के बाद कभी भी कोई सच के लिए आवाज नहीं उठाएगा और कभी कोई दूसरी अलका होगी ही नहीं। ये तो मैं बोल रही, कोई दूसरी अलका नहीं होगी जो इतना निस्वार्थ मन से किसी के साथ लगी रहे। लेकिन ये जो लोगों का कमेंट्स आ रहा है, तो मैं उन सारे कमेंट्स वालों को चैलेंज करती हूँ कि जिसका भी घर टूटा है एक बार नाम जरूर लीजिएगा और एक बार उनको लेकर के आएगा कि किसका घर टूटा है मेरे कारण। मुझे जानना है। कामनी भाभी को इतना मजबूर कर दिया गया कि आज वो बंदी वीडियो लेके भी नहीं आई। मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया गया। चैनल उड़ाया गया, स्ट्राइक मारी गई, ट्रोल किया गया, बच्चों को गाली दी गई, पति को गाली दिया गया। कौन ऐसी लेडी होगी जो अपने पति अपने बच्चों को भी गाली खिलवा रही होगी सिर्फ सच के लिए? ऐसा सच जाए भाड़ में यार, ऐसा सच भाड़ में जाए। नहीं लड़ना ऐसे किसी इंसाफ के लिए जहां पे अच्छा करने के लिए जाओ और बुरा हो जाए। जिसका बेटा गया, जिसको नहीं चिंता है, तो मुझे क्या चिंता होनी चाहिए? मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो मैं लड़ रही थी। जिसका पति गया वो नहीं केस कर रहा, उसको नहीं इंसाफ चाहिए, तो मुझे क्यों इंसाफ चाहिए? नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल इंसाफ, क्योंकि इंसाफ ऊपर वाला करेगा। दोनों बच्चियां अनाथ हुई,
कभी कोई सोचा कि राजवीर की भी जान थी? और जो लोग ये लोग कहते हैं ना कि राजवीर की फैमिली थी, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उनकी मर्जी थी, तो भाई जान जाना ना किसी के लिए मर्जी नहीं होती। जान जाना बहुत बड़ी बात होती है और उसको छुपाना क्रिमिनल ऑफेंस होता है। लेकिन सपना को शरेआम धमकी मिल रही थी मारने की। कोई खड़ा हुआ था सामने से? सपना की मजबूरी थी, सपना का कुछ भी था, हम साथ खड़े। जब सपना ने मुझे फाइनली बता दिया कि अलका दीदी ऐसी ऐसी बात है, मैं एक शब्द नहीं बोली। उस दिन से मैं मूव ऑन की कि जब मैं सब सच जान चुकी हूं कि जो मैं कहती थी वो गलत नहीं था, तो मुझे अब इसके आगे कुछ नहीं बोलना। लेकिन राजवीर भैया के साथ जो भी कुछ हुआ, कभी किसी के कमेंट में मुझे राजवीर भाई का नाम नहीं दिखता है, जबकि वो बंदा अपनी जिंदगी का बलिदान कर दिया। ऐसा मत करिए आप लोग कि इंसान सच बोलना ही छोड़ दे, सच के लिए आवाज उठाना ही छोड़ दे। कामनी भाभी का क्या कसूर था? उनका हक नहीं है खुश होने का? लोग शरेआम अपने वीडियो में बोलते हैं कि मेरा उनसे संबंध है, मेरा उनसे रिलेशन है, मेरा उनसे रिलेशन है, मैं उनसे जुड़ी हुई हूं। तो कामनी भाभी का कोई हक नहीं है। मेरी उस बात के लिए मैंने सच के लिए तो लड़ाई की थी। मैंने सिर्फ एफआईआर की मांग ही तो की थी कि एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं हुई है? उसके बाद आप लोगों ने इतना कमेंट किया मुझे, दीदी का सपोर्ट किया, मतलब अलका दीदी का सपोर्ट किया। अलका दीदी आप कर सकती हो, अलका दीदी आप ये कर सकती हो, आप वो करो, प्लीज करो। भैया को न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर राजवीर चल रहा था, आज जस्टिस गया भाड़ में। तो आप लोग आने वाले टाइम, मैं इतना जरूर कहती हूँ, आने वाले कुछ टाइम के बाद, चाहे वो साल भर लगे, चाहे वो 6 महीने लगे, चाहे वो 1 महीने लगे, लेकिन आप लोग टॉक विद अलका की उस बात को ना जरूर याद करेंगे कि हाँ वो बंदी थी, गाली खाई थी, लेकिन उसने गलत के लिए गाली नहीं खाई थी। तो मतलब वो गलत के लिए लड़ रही थी और उसको गाली दिया गया। वो गलत नहीं थी कि वो गाली उसको खानी चाहिए थी। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, साल बीत गया, पूरा 1 साल हो गया, आप लोग झूठा प्यार दिखाते हैं। उस बंदे के लिए किस किस ने फाइट करी? किस किस ने नहीं पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं हुई? सपना को किसका डर है? कभी किसने पूछा जाकर के कि सपना हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, सपना तुमको कुछ नहीं होगा, बच्चों को कुछ नहीं होगा। सपना के हम दुश्मन नहीं थे ना हैं, और इतना टाइम जाया नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी खुद की जिंदगी है, मेरी खुद की फैमिली है, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस है, घर परिवार सब कुछ है, सोशल मीडिया है। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगी कि जो लोग ये सोचते हैं मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो सिर्फ मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिएगा कि मैंने कितने लोगों के लिए फाइट करी है। लेकिन ये जान लीजिएगा कि अलका तो चुप हो चुकी है, दोबारा कोई अलका खड़ी नहीं होगी आप लोग इस तरीके से। और मैं पूछना चाहती हूँ कमेंट्स वाले है कहाँ, जो इतने कमेंट्स करते थे कि अंतिम दर्शन दीदी करा दो, दीदी अंतिम दर्शन करा दो, इनके मैसेज में पहुंचाती थी बस। और आज वो सब के सब गायब हो चुके हैं। कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर दिया है, उसके इंसाफ में ना आवाज नहीं होगी, इतना मुझे अपने श्याम पे भरोसा हो चुका है कि उनकी लाठी में आवाज नहीं होगी। वो इंसाफ, वो बच गया तो क्या हुआ, कातिल बच गया तो बच गया, लेकिन वो जरूर सबके सामने आएगा, इतना तो मुझे पता है। और रही बात है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो प्लीज मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसका घर टूटा है वो एक बार आके बताए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, कामनी भाभी को कहा जा रहा है घर का भेदी लंका ढा रही है। आप लोग पहले जान तो लीजिए लंका किसने ढाई है। हमसे तो किसी ने जो भी बात की हम अभी तक यूट्यूब पे लाई नहीं है वो सारी बातें। और कामनी भाभी तो कई पर्सनल बातें मुझसे की ही नहीं है। हम तो बीइंग एज एन यूट्यूबर मिल रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इतना हद कर दिया। अरे थोड़ा भगवान से भी डर लो यार। और ये कमेंट्स करने वालों पे कभी कोई भरोसा मत करना। ये कमेंट्स करने वाले आज तो कमेंट करके चले जाएंगे, लेकिन फंस जाएंगे सामने वाला जो व्यक्ति उसके बिहाफ पे बोल रहा है। आज कहीं ना कहीं एक सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि मैं क्या कर दी, दूसरे के चढ़ाने पे 80 गज का प्लॉट का बोल दी, दूसरे के चढ़ाने पे फला ढमका इल्जाम लगा दिया, दूसरे के चढ़ाने पे असामाजिक तत्व बोल दिया। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। वैसे कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिसका घर टूटा हो सामने आए, किसका घर तोड़ा है मैंने। दूसरी बात है कि मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, वो जरूर न्याय करेंगे। मुझे इस मैटर से प्लीज बाहर जाने दीजिए। मुझे हर बार घूम फिर करके वहां मत बैठाइए आप लोग, मैं सही बोल रही हूं। आने वाले टाइम पे एक और वीडियो आ रही है, लेकिन मुझे ना प्लीज आप लोग यही चाहते हैं कि मैं सच के लिए ना बोलूं, सच जाए अब भाड़ में, मैं यही बोलूंगी अब सच जाए भाड़ में। सिर्फ भगवान पे भरोसा है मुझे। कहते हैं ना कि कहता हूं बाबा कि तेरा भरोसा है, बस वो न्याय जरूर करेगा, इतना मुझे पता है।
सत्य में जयते, सत्य एक दिन जरूर जीतेगा, कातिल जरूर सबके सामने आएगा। सपना के साथ हूँ, बस।